जी हाँ, फिर से स्वागत है आपको आकाशी एकेडमी में। बने रहिए मेरे साथ, मैं भी हूँ आपके साथ। जी हाँ, आज जिस बिंदु पर बात करने जा रहे हैं वो बिंदु है भूषण द्वारा रचित कवित, अर्थात इस कवित के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। इस कवित के बारे में हम लोग आज क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, अर्थ स्पष्ट करेंगे। जी हाँ, यहाँ पर देख पा रहे हैं जो ना भूषण जी का जो है ना आज जीवन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। उसके बाद में जो है ना हम कवित की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर देख पा रहे हैं जन्म जो है ना 1613 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। यानी भूषण जी का जन्म जो है ना 1613 ईस्वी में हुआ था। निधन मतलब मृत्यु 1715 ईस्वी में। जी हाँ, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जन्म स्थान भी है। तो जन्म स्थान कहाँ है? उत्तर प्रदेश के जो है ना तिकवापुर कानपुर जगह में जो इनका जन्म हुआ था। यहाँ पर पिता इनके जो कौन थे? तो रत्नाकर त्रिपाठी। अर्थात यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इनके पिताजी रत्नाकर त्रिपाठी हैं। और उपनाम, किस नाम से ये जो ना प्रसिद्ध है, इनका उपनाम क्या था? तो यहाँ पर देख पा रहे हैं भूषण। और ये भूषण कहते हैं क्या कि त्रिकुट के सोलंकी राजा जो है ना रुद्र शाह ने इन्हें कवित भूषण की उपाधि दी। देखिए यहाँ पर कवि भूषण की उपाधि जो है ना सोलंकी राजा रुद्र शाह ने दिया था। इस बात को याद रखेंगे। और एक बात आपको यहाँ देखने को मिल रहा है कि आगे जो है ना उपनाम जो भूषण इतना प्रसिद्ध हुआ कि मूल नाम विस्मृत हो गया। जो मूल नाम था वह भूल गया लोग, क्या ना, और उपनाम से इनको क्या करने लगा लोग, यानी बुलाने और उनका पुकारने लगे लोग। चलिए, प्रमुख जो है ना यहाँ पर दिख रहे हैं आश्रयदाता कौन कौन है? छत्रपति शिवाजी, ठीक है ना, शिवाजी के पुत्र साहू जी एवं पाना के बुंदेला कौन? राजा छत्रसाल। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इनके जो है ना इस बात को ध्यान में रखेंगे आप लोग, जो है ना प्रमुख आश्रयदाता जो थे इनके कुछ यहाँ पर देख पा रहे थे। आइए विशेष, इनके विशेष क्या क्या रहे हैं? रीति काल के प्रसिद्ध जो है ना यहाँ पर देख पा रहे हैं कि रीति काल के प्रसिद्ध कवि न चिंतामणि त्रिपाठी और क्या नाम मतीराम भूषण के भाई के रूप में जाने जाते हैं। यहाँ पर ये देखने को मिला आपको। और आ रही है यहाँ पर कृतियाँ, क्या क्या कृति? शिवराज जो है ना भूषण 384 छंदों में 105 अलंकारों का निरूपण और छत्रपति जो है ना शिवाजी की प्रशास्ति करने वाले मुक्तकों का संग्रह इन्होंने रचना किए हैं। और यहाँ पे एक और बिंदु देखने को मिल रहा है, शिवाजी बावनी, अर्थात बावनी यहाँ पर ये थोड़ा सा यहाँ पर अर्थ देखिएगा। शिवाजी बावनी, इसमें क्या है कि 52 मुक्तकों में छत्रपति शिवाजी की वीरता का बखान है उसमें, इसीलिए उसका नाम क्या है? शिवाजी बावनी। छत्रसाल दशक में, अर्थात ये दशक की मतलब 10, यहाँ पर देखिए कि 10 छंदों में महाराज क्या ना छत्रसाल की वीरता का यशोगान है। वहाँ पर उनकी जो है कृति के बारे में देखी गई है। ये 3 क्या ना कृतियाँ अपपर्याय है, यानी भूषण हाजरा, भूषण उल्लास और दूषण उल्लास। कुछ क्या ना स्पष्ट पद भी प्राप्त होते हैं। इस बिंदु तक आपको जो है समझ में आया होगा। चलिए हम कवित की तरफ बढ़ते हैं। आइए, जी हाँ, यहाँ पर देख पा रहे हैं कवित जो है ना कवि भूषण जी का रचित कवित, और इस कवित के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे और अर्थ स्पष्ट करेंगे। यहाँ पर चलिए देख पा रहे हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है, इंद्र जिमी जम्भ पर बाड़ो जीव अम्भ पर रावण सदम्भ पर रघुकुल राज है। जी हाँ, थोड़ा सा अर्थों को समझते हुए हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। कहते हैं जिमी मतलब होता है जैसे, जम्ब मतलब होता है यम, ठीक है ना। बाड़ो मतलब होता है समुद्र की आग, ठीक है ना। अम्ब मतलब होता है पानी। यहाँ पर रावण मतलब दुशासन रावण, ठीक है ना। सदम जो अहंकारी भरे हुए थे। रघुकुल मतलब राम, ठीक है ना। राज मतलब होता है अधिपति यानी अधिकार जमाना, राज। तो यहाँ पर क्या कहते हैं कि इंद्र जिमी जम्भ पर बाड़ो ज्यों अम्ब पर रावण सदम्ब पर रघुकुल राज है। अर्थात कहते हैं कि जिस प्रकार, क्या कहते हैं कि जिस प्रकार इंद्र का, ठीक है ना, यम पर, समुद्र आग का जो है ना पानी पर, उसी प्रकार क्या है ना दंभ से भरे, अहंकार से भरे जो है ना रामपल रघुकुल का राज है, अर्थात राम की राज है, राम का अधिकार है। आगे क्या कहते हैं यहाँ पर देखेंगे, ठीक है ना। पवन बारिह बाह पर शंभु रतीनाह पर ज्यो सहस्रबाहु पर राम द्वि राज है, राम द्वि राज है। क्या कहते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर सहस्रबाहु देखने को मिल रहा है। सहस्रबाहु यानी जो बाह, जो जिसकी जो ना बाह परशुराम ने काटे थे उनको सहस्रबाहु कहा गया था, ठीक है ना। तो क्या कहते हैं यहाँ पर कि
पौन बारी बाह पर शंभु रतिनाह पर ज्यों सहस्र बाहु पर राम द्विराज है, राम द्विराज है। अर्थात कहते हैं कि जिस प्रकार हवाओं को बादल पर, क्या कहते हैं कि जिस प्रकार हवाओं को बादल पर, ठीक है ना, और शिव को कामदेव पर, उसी प्रकार सहस्र बाहु पर परशुराम का जो है ना राज है। परशुराम का क्या है? राज है। आगे क्या कहते हैं यहाँ पर देखेंगे, इस बात को समझेंगे, ठीक है। क्या कहते हैं कि दवा द्रुम दंड पर चिता मृग झुंड पर भूषण बितुंड पर जैसे मृगराज है। क्या कहते हैं यहाँ पर देख पा रहे हैं कि मृगराज अर्थात सिंह को मृग राज अर्थात जंगल के राजा सिंह को कहा जाता है। और मृग का झुंड मतलब वहाँ पर, ठीक है ना, बहुत सारे मृग मतलब कि हिरण की झुंड होती है, उसको कहते हैं। आइए क्या बात कहते हैं यहाँ पर कि दावा द्रुम दंड पर चीता मृग झुंड पर भूषण बितुंड पर जैसे मृगराज है। अर्थात क्या कहते हैं यहाँ पर कि जिस प्रकार जंगल का जो है ना डाल पर, जंगल का जो आग का है डाल पर, और चित्ता का मृग के झुंड पर, क्या कहते हैं यहाँ पर कि चित्ता मृग की झुंड पर, वैसे ही हाथी पर सिंह का राज है। वैसे ही क्या ना मृगराज अर्थात बितुंड पर किनका है जो है ना राज है, तो सिंह का राज है। आगे क्या कहते हैं इस बात को समझेंगे हम लोग, ठीक है ना। क्या कहते हैं कि तेजतम अंश पर, क्या कहते हैं कि तेजतम अंश पर कान जिमी कंस पर यो मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज है, शेर शिवराज है। क्या कहते हैं यहाँ पर, क्या अर्थ यहाँ स्पष्ट होता है, यानी बड़े बड़े जो है ना योद्धा से, बड़े बड़े जो है ना योद्धाओं से तुलना की गई है। शिवाजी का जो है ना छत्रपाल को जो है ना तुलना की गई है। देखिए किस प्रकार से, जरा देखेंगे यहाँ पर, तेज तम अंश पर कान जिमी कंस पर यो मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज है। अर्थात क्या कहते हैं जिस प्रकार अंधेरे का जो है ना उजाले पर, जिस प्रकार अंधेरे का जो है ना उजाले पर कृष्ण का कंस पर, क्या कहते हैं काढ़ा, ठीक है ना, कृष्ण का किसके कंस पर, और उसी प्रकार जो है ना शिवाजी का मलेच्छ पर राज है। शिवाजी का किस पर राज है? तब मलेच्छ पर राज है। जी हाँ, यहाँ पर आप समझ पाए। आगे देखते हैं दूसरे नंबर पद्यों का जो है ना क्या अर्थ स्पष्ट होता है। यहाँ पर कहते हैं निकसत म्यानते मयूख है परलय भानु कैसी फारे तम तोम से गयंदन के जाल को, गयंदन के जाल को। यहाँ पर देख पा रहे हैं निकसत, निकसत मतलब होता है निकलना, म्यूखे मतलब होता है किरण, ठीक है ना। यहाँ पर आगे क्या कहते हैं, मतलब कि इसका अर्थ क्या कहते हैं, निकसत म्यान ते म्यूख है परलय भानु कैसी पार तम तोम से गयंदन के जाल को। आगे क्या यहाँ पर बताए हुए हैं कि जिस प्रकार, क्या कहते हैं कि छत्रपति साल की तलवार इस प्रकार निकलती है, छत्रपति जो है ना शाल की तलवार इस प्रकार निकलती है कि जैसे प्रलयंकारी जो है ना सूर्य से किरणें निकलती है। और कहते हैं यहाँ पर कि और वह हाथियों को जाल को इस प्रकार, गयंदन के जाल को, वह हाथियों को जाल को जो है ना इस प्रकार तितर बितर कर देती हैं जैसे कि सूर्य की किरणें अंधेरों को करती है। सूर्य की किरणें किसको करते हैं? तो अंधेरे को। यहाँ तक समझ में आया। आगे बढ़ते हैं, क्या होता है, लागती लपकी कंठ बैरीण के नागिन सी रुद्र ही रिझावे दे दे मुंडन की माल को। बड़ी सुंदर बात यहाँ है जी, अजीब की घटना की बात है कि लागती लपकी कंठ बैरी के नागिन सी। यहाँ पर क्या कहते हैं, क्या बताया है यहाँ पर कि राम ने आपकी तलवार, कहते हैं कि हे राजन, क्या कहते हैं, हे राजन आपकी तलवार शत्रुओं के गर्दन से नागिन की तरह लपक जाती है। किसके तरह लपक जाती है? तो नागिन की तरह लपक जाती है। और कहते हैं रुद्र रिजावे दे मुंडन, और क्या होता है, और रुद्र क्रोधित प्रसन्न करने के लिए, रुद्र को जो है ना प्रसन्न करने के लिए, खुश करने के लिए मुंडों की माला का अर्पण होने लगता है। मुंड का, कौन चीज का?
तो मुंडन की माला अर्पण होने लगता है, यहाँ पर ये बताए हुए हैं। आगे क्या कहते हैं कि लाल क्षितिपाल छत्रसाल महाबालू बाहुबली कहाँ लो बखान करो तेरी करवाल को। क्या बात है, करवाल यानी तलवार की गुण को कितना बखान करूं, यहाँ पर बताए हुए कि लाल क्षितिपाल छत्रसाल महाबाहुबली कहाँ लो बखान करो तेरी करवाल को। यहाँ पर बताए हुए कि हे भूपालक, हे पृथ्वी के राजा, हे पृथ्वी के राजा, हे भूपालक छत्र महाबली, आपकी करनी का, आपकी जो है ना क्या है ना करनी का, जो यहाँ पर करवाल का, ठीक है ना, करनी का कितना बखान करूं, कितना बखान करूं। यहाँ पर कहते हैं कि कहाँ लो बखान करो तेरी करवाल को, मतलब कि कितना बखान करूं तेरी लीला को, उस जो है ना तलवार की। कहते हैं कि प्रतिभट कटक, क्या कहते हैं कि प्रतिभट कटक, प्रतिभट कटक कटिले के ते काटी काटी कालिका सी किलकी कलऊ देती। यहाँ पर कहते हैं काल को, यहाँ पर क्या कहते हैं कि काल को, अर्थात यहाँ पर बताए हुए कि आपकी तलवार कटक जाल काट कर कालिका, क्या कहते हैं कि कालिका यानी चंडी भवानी कालिका, क्या कहते हैं कि कालिका की तरह प्रसन्न होकर काल को भोजन बनाती है। क्या बनाती है, भोजन बनाती है। जी हाँ, यहाँ तक आपको मुझे भी उम्मीद है, विश्वास है कि समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो मेरी जो है ना चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि नई वाला नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए आगे वीडियो में मिलते हैं।